नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। हंगामा किया तो सस्पेंड। बात होगी संसद में सेंधमारी के बाद संसद में विपक्ष के हंगामे और फिर विपक्षी सांसदों पर सरकार के एक्शन की। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। आज संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसमें से 33 लोकसभा से, 45 राज्यसभा से, 14 सांसदों को 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था, जिसमें 13 लोकसभा के थे, एक डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के। मतलब ये कि अब तक 92 विपक्षी सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें विपक्ष के बड़े नाम भी शामिल हैं। अधीर रंजन चौधरी, आपने सुना ही, खुद ही कह रहे थे कि मैं भी निलंबित हो गया हूं। संसद की कार्यवाही रोकने, सदन में हंगामा करने, जिसकी वजह से विपक्षी सांसदों पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल विपक्ष संसद में सेंधमारी को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई ठप हो जा रही है, नहीं चल पा रही है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जिन सांसदों को सदन से निलंबित किया गया है उनमें बड़े नाम कौन कौन से हैं। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, रंजीत रंजन, जयराम रमेश शामिल हैं। डीएमके से कनिमोड़ी खुद शामिल है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव को सस्पेंड किया गया है। आरजेडी के मनोज झा, जेएमएम की महुआ मांझी। आज सस्पेंड होने वाले सांसदों में 33 लोकसभा से, 45 राज्यसभा से हैं। 14 दिसंबर को सस्पेंड होने वाले में से 13 लोकसभा के, एक डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से। इस पूरे हंगामे और निलंबन के बीच कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। आज हम निलंबन और बैठक से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस पार्टी की ओर से आलोक शर्मा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट और एक और बड़ी खबर आप इस वक्त आ रही है, आपको पहले बता देते हैं। इसमें जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को ईडी का फिर समन मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको। शाम के 6 बजे, इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का फिर से समन आया है। शराब घोटाला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से ये समन है कि 21 दिसंबर को वो पेश हो। 21 दिसंबर को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले भी शराब घोटाले में आपने देखा है अरविंद केजरीवाल को लेकर पार्टी बगावती तेवर दिखा रही थी। मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस मामले में अभी भी जेल में है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट, आज सांसदों पर जो 92 सांसद विपक्ष के सस्पेंड हुए, उस पर यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सभी भली भांति अवगत है कि हमारे संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर दोनों सदनों में हंगामा आज भी जारी रहा। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों को सुरक्षा में सेंधमारी की जांच से जुड़ी जानकारी दी। इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। किसी ने पोस्टर दिखाए तो किसी ने नारेबाजी की। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष ने आज 33 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 30 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए और 3 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया। राज्यसभा से भी 34 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी जैसे कई वरिष्ठ सांसद भी शामिल हैं। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के
हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। 14 दिसंबर को यानी संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के ठीक अगले दिन 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसमें 13 लोकसभा के सदस्य हैं और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सदस्य। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोकने का काम भाजपा कर रही है। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। ये सदन में चर्चा नहीं चाहते, सड़कों पर चर्चा चाहते हैं। संसद से निलंबित होने वाले सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद में विपक्ष के हंगामे और विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच इंडिया गठबंधन एक बार फिर एक्शन में। कल यानी 19 दिसंबर को गठबंधन के नेता दिल्ली में बैठक करेंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकें। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। दिलचस्प ये कि इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सारी 13 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। केजरीवाल के दावे पर फिलहाल कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी। लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। वो उनकी आउटलुक है, वो क्या बयान दे रहे हैं उस पर मेरी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा और ना मैं इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हो रही है उसका पार्ट हूँ। जो भी व्यक्ति दान करेगा, डोनेट करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने आज से आम लोगों से फंड जुटाने की मुहिम शुरू की, जिसका नाम है डोनेट फॉर देश। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा जुटाएंगे। कांग्रेस की मुहिम पर बीजेपी कह रही है कि धीरज साहू से पैसे क्यों नहीं मांगते। पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है। वेस्टलैंड स्कैम तक, नेशनल हेराल्ड स्कैम तक आपने देश की पाई पाई लूटी, लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, लूट फ्रॉम देश किया और आज आप कैंपेन चला रहे हो डोनेशन फ्रॉम देश। बहरहाल संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर जिस सियासी घमासान की शुरुआत हुई थी, उस पर इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या रणनीति तैयार होती है, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सांसद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। पहले तो समझे कि ये रणनीति है क्या, क्योंकि एक तो आपने इंडिया गठबंधन की जो अब दिल्ली में बैठक होने वाली है उसके लिए एक बड़ा एजेंडा दे दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने पर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन पहले हंगामे पर सस्पेंशन, अब सस्पेंशन पर हंगामा, इसी चक्रव्यूह में तो संसद अटकी रहेगी। अंजना जी, जो आपने सवाल पूछा इसी में उत्तर निहित है। इसका मूल कारण इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हुई करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर जो क्षेत्रीय छत्र, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद बैक ट्रैक में चले गए थे, अचानक उनकी भावनाएं उभार मारने लगी। अब उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन के, ये तथा कथित इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना भी दावा ठोका जा सकता है। और आप देखिए, ममता जी पहले एग्रेसिव होना शुरू हुई। अखिलेश जी ने तो पहले कह दिया कि साहब ये अभी कहां है इंडिया गठबंधन, तो अभी कुछ फाइनली नहीं हुआ है। अब संसद में जो हुआ उसी से देखिए। पहले दिन क्या हुआ,
डेरेक ओब्रायन पे कार्रवाई हुई, यानी टीएमसी ने मैसेज दिया कि नाउ वी आर अहेड, अब हम बवाल करने में, भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रियाएं देने में कांग्रेस से आगे हैं। अब जब पहले दिन टीएमसी बाजी मारती दिखी, आप याद करिए, मैं राज्यसभा के अंदर की बात बता रहा हूं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सिर्फ राज्यसभा में, तो वो दर्जनों जो हैं वो अमेंडमेंट दे रहे हैं एक एक बिल पे। अरे भाई 2 अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट समझ में आते हैं, 20-20 अमेंडमेंट, 25-25 अमेंडमेंट, इवन नोटिस भी रिपीट करके दे रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि अगर कोई नोटिस आपका रिजेक्ट किया जा चुका है 267 नियम के तहत, अगले दिन दोबारा वो नोटिस देना और बार बार वो नोटिस देना एक प्रकार से चेयर की अवमानना है। चलिए, जब इनको लगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी, जब से इन्होंने ये हल्ला मचाया ना, वो दक्षिण में हम आ गए, अब डीएमके वाले भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए, तो आज कांग्रेस वालों को अब ये दिखाना था कि नहीं, हम बवाल करने में उनसे आगे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के बीच के नेतृत्व की एक स्तरहीन प्रतिस्पर्धा है। स्तरहीन इसलिए कह रहा हूं कि संसद की गरिमा के स्तर को गिराते हुए इस गठबंधन में अपना अपना नेतृत्व और वर्चस्व साबित करने की एक होड़ में आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल फंसते नजर आ रहे हैं। तो सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, सुधांशु जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन होने से पार्टी के अंदर मार्क्स बढ़ रहा है या पार्टी का मार्क्स बढ़ रहा है, तो जब आपको ये पता ही है तो फिर आप उनको क्यों इतना मार्क्स कमाने दे रहे हैं? क्यों सस्पेंशन हो रहा है? नहीं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं, ये तो इनकी राजनीति है, हमें तो नियमानुसार देखना है। यदि चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन साहब को कहा कि आपको सदन से बाहर चले जाना चाहिए, जाने से मना कर दिया, अब आप बताइए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं जो सारे करोड़ों दर्शक देख रहे हो, कोई क्लास टीचर किसी स्टूडेंट से कहे कि आप क्लास के बाहर चले जाइए, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, देन क्या माना जाएगा? चलिए, उस दिन डेरेक ओब्रायन साहब ने सारा मजमा लूट लिया। अब आज स्थिति क्या हुई, आज मैं दोपहर में बता रहा हूं, चेयरमैन साहब ने कहा कि हाउस को एडजॉर्न करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि हम बहुत इस घटना से विचलित हैं, हम एडजॉर्न करते हैं, और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझसे मेरे कमरे में आके मिले। अब वहां तो बवाल नहीं होना था ना, वहां केवल 3 लोगों में बात होनी थी, चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आने से मना कर दिया। तो अब बताइए, इसके बाद क्या रह जाता? सरासर अवमानना, और इससे राजनीति और नैतिक दोनों बातों पे इनका आधार ध्वस्त हो जाता। ठीक है, आलोक जी, जवाब दीजिए इन बातों का। और क्या ये प्रतिस्पर्धा इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले है कि हमारे ज्यादा सस्पेंड हुए? वो तो यही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्तरहीन प्रतियोगिता, जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं, संसद में चल रही है, और उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार, सदन को चलाना सरकार का काम है। विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आज गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें, तो अहंकार शिरोमणि गृह मंत्री महोदय क्यों नहीं आए वक्तव्य देने? आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भाई, 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें, 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, 1 रीजनल पार्टी ने जीता। 2023 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, ये गले से नहीं उतरता है। दिक्कत यह है कि अपना फेलियर है, और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है, और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ, वो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा। अपने ऊपर दाग न लगे, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, उसके लिए पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। दुर्भाग्य है कि चेयरमैन और स्पीकर को दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पिछले 10 बार में चेयरमैन साहब राजस्थान में पिछले 10-11 महीने में 10 बार कम से कम गए होंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और अशोक गहलोत जी ने साफ कहा। स्पीकर महोदय राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए थे, तमाम मीडिया के अखबारों में छपा हुआ था। इनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। जिम्मेवारी से दोनों व्यक्ति भाग रहे हैं, तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन इस तरह की ये निम्न स्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, दुर्भाग्य है आलोक कि जी, पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आलोक जी, पूरी
आलोक जी, हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन यह बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो? आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। गृह मंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आकर वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं दे सकते हैं। 5 महीने तक मणिपुर जल सकता है। देश के प्रधानमंत्री जब तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है उसमें भी ठहाके लगा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद वक्तव्य देते हैं। संसद नहीं है, अब माखौल बना दिया है सदन का। मुझे याद है, आप देखिए, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि सदन जो है वो विपक्ष से भी बनता है, संसद पार्लियामेंट जो है वो विपक्ष को शामिल करके बनती है। लेकिन दुर्भाग्य कि अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, और जवाब पूरा दीजिए। देश देख रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और सुधांशु जी, साथ ही ये भी जवाब दीजिएगा कि प्रताप सिम्हा पर क्या कार्रवाई हो रही है, जिनके दस्तखत से 2 ऐसे आए, उपद्रवी कहिए उन्हें, आतंकी कहिए, क्रिमिनल माइंड्स कहिए, जिन्होंने सदन में इस तरह का हंगामा किया, उन पर क्या कार्रवाई ही हो रही है? क्योंकि यहां पर तो 92 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उधर बड़े सॉफ्ट चल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं, वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए, पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या हो, गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृष्टि से, वो बात भी देखी जा सकती है। बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। माखौल उड़ाने की बात, आपने माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया। याद करिए, पिछले संसद सत्र में जिस समय अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि भाजपा समझती थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पर राहुल गांधी पप्पू नहीं है, यह आपके नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया। तुरंत गृह मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम किसी माननीय सांसद के प्रति इस प्रकार के शब्द का प्रयोग सदन के पटल पर नहीं उचित मानते हैं। मेरे विचार से उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए। यह उनकी ईमानदारी है, प्रतिबद्धता है। राज्यसभा में बताऊं, जम्मू कश्मीर विधेयक के ऊपर वहां पे बात आई कि भाई कांग्रेस इतना घमंड दिखा रही है, गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई ये घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसा कर रहे हैं। तुरंत आपके नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई ये, और उपनेता प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि साहब घमंडिया गठबंधन। तुरंत अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, सदन के पटल पर मैं कहता हूं इंडी गठबंधन कर दिया जाए इसको। तो कोई ईगो का इश्यू होता तो तुरंत बताते। आप सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। आपके लीडर ऑफ द फ्लोर लीडर्स जो हैं डेरेक ओब्रायन और के संजय सिंह, ये लोग टेबल पे चढ़ गए थे, किताब फेंकी थी, माइक तोड़ा था। दिखाइए ना सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का कहीं पर ये इस ढंग का कृत्य। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, हाँ। एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G, CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश पे हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना था। इसलिए पहली बात तो मैंने बिल्कुल टेक्निकल भी बात कह दी और राजनीतिक बात भी कह दी। हम यही तो बात कह रहे हैं। तो 2G पे मामला भी कोर्ट ने दर्ज किया था और उसके बाद निर्णय भी कोर्ट का आया। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी। जिस पे भी आप कोयला घोटाले पे, ये वही है मामला जिसके ऊपर सीबीआई को तोते का पिंजरा कह दिया था। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी। इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए, टेबल पे चढ़े हुए, कागज फेंकते हुए, ऐसा कोई कृत्य करते हुए। यही अंतर है कि आज खिसियाहट और बौखलाहट में सीमा तक। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के संसदीय इतिहास का एक उदाहरण बताइए जिसमें सांसद ने बाहर जाने से इनकार किया हो, शायद ऐसा उदाहरण मिल जाए। पर नेता प्रतिपक्ष ने चेयरमैन के कमरे में
सत्र के बाहर मिलने से मना कर दिया हो। और अब अंजना जी, जो तीसरी बात आपने कही प्रताप सिम्हा के ऊपर, बिल्कुल आपने जो बात कही है, सदन के पटल पे हुई किसी भी घटना के बारे में चेयरमैन तत्काल कार्रवाई देते हैं। जो वहां पर पास देने की बात है वो सदन के पटल की घटना नहीं है, वो जांच एजेंसी का विषय है कि वो कौन लोग थे और उनको किस आधार के ऊपर पास दिया गया। उसमें अगर किसी सांसद की संदिग्ध भूमिका है तो वो जांच एजेंसी का काम है, और जांच एजेंसी की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक होगी। तब आप गृह मंत्री से कह सकते हैं भाई रिपोर्ट आ गई, अब आप क्यों नहीं सामने रख रहे हैं, अभी जांच चल रही है तो आप कह रहे हैं नहीं जी जवाब दीजिए। तो ये बात जो है मुझे लगती है कि यह शरारती लगती है। आलोक जी, इसका भी आप रिबटल देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे सीधा ये भी करती हूं कि सिर्फ लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, जो उसके सिद्धांत है, उस पे एक पक्ष के कमिटमेंट से संसद नहीं चलेगी। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिलाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड से कर रोज। मैं तो कहती हूं आलोक जी की कल्पना कीजिए, आपको भी शायद 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती होगी प्रवक्ता के तौर पर। अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन सांसद अपने प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों का करते हैं उसके प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, बस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही चर्चा होगी। देखिए मुझे लगता है अंजना जी बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती और सरकार अपने इशू को डाइवर्ट नहीं करती कि ये तो स्पीकर महोदय का मामला है। आप ही के चैनल पर देश के गृह मंत्री ने कहा, तो जब देश के गृह मंत्री और सरकार जब गुमराह करने लगे देश को, तो विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं बचता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका भी ना दिया जाए तो स्वाभाविक है कि प्लेकार्ड भी होंगे और विपक्ष की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। क्या देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता कि संसद की कितनी लेयर की सुरक्षा है और किसकी जिम्मेवारी है? अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए अगर देश के गृह मंत्री दिखेंगे तो विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, इलेक्टोरल हार जीत। अरे भाई 40 से ज्यादा बीजेपी चुनाव हारी है 2014 के बाद। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी हार गई इसलिए हंगामा कर रही है, और बीजेपी पहले हारती रहती थी। ये तो कुतर्क किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या कि राज्यों में बीजेपी हार गई थी इसलिए यहां पर हंगामा हो रहा था? हम इन्हीं तीनों राज्यों में पिछली बार 2018 में जीते थे और बीजेपी तीनों में हारी थी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और भाजपा ही शासन कर रही थी यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। 3 कृषि के काले कानून आए, 700 किसान यहां पर बैठे रहे, उनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच गया था। कितने लोगों की 700 के ज्यादा किसानों की हत्या हुई, उसमें मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार के कुचक्र ने उनको मार दिया और उसके ऊपर चर्चा हुई थी क्या? उसको वापस ले लिया गया। 3 काले कानून आए, कोई चर्चा नहीं हुई किसी चीज के ऊपर। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन जिसने पास दिए और वो भी 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से, केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा, देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही, आपने हो गया आपके पेट में फिर दर्द सिद्ध कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा पुराना है, बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा मेरे पुराना दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना दर्द। बिल्कुल दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम, वो तो दिख रहा है। आप ये बताइए कि संसद चल पड़ी, नई पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, योजना बनेगी, सुझाव मांगे जाएंगे, और बीजेपी सांसद से हम एक सवाल नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस भी सवाल पूछेगी तो 1 हफ्ते के बाद पूछेगी।
और उसके बाद भी आपसे भी गलती पहले विपक्ष प्रताप की सिम्हा पर मैंने सवाल पूछा था। गलती सारी की सारी विपक्ष की है। प्ले कार्ड क्यों लेकर चले गए? तो पूछ लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। आप अरे आपका सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए ना, कोई एग्जाम में मैं बैठी हूँ आपके सामने। सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ कि जब धूल चेहरे पे हो तो आईना मत पोंछते रहा करिए। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैं महुआ मोइत्रा पर भी करूंगी। अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया है, ये गलत बात है, इसको छोटा मत बनाइए। बहुत गंभीर विषय है, अंजना जी, चाहे वो बीजेपी का सांसद हो, टीएमसी का या कांग्रेस का। जो गलत है वो गलत है। अंजना जी, शर्मा जी, अगर गलत को गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती। पूरा देश जानता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि क्लास टीचर अगर एक बच्चे को बाहर कर दे, मतलब स्पीकर और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो क्लास टीचर हैं और बाकी सब स्टूडेंट बैठे हैं वहां पर। ये सोच है, अहंकार की पराकाष्ठा है ये, कि वो क्लास टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट से बाहर चले जाइए। ये बीजेपी के एक प्रवक्ता और एक सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 10 बार एग्जाम्पल है। रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हो उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति। किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ? दूसरा सत्र आ गया, दूसरा सत्र समाप्त होने को आ गया, किसने एक्शन लिया उसके ऊपर? केवल इसलिए कि वो भाजपा के सांसद हैं। हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे। और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तोता वाली बात कह रहे हैं आप। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही। देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। ये स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का। अब हम पूछेंगे आपसे 1 महीने बाद, अंजना जी, एक बार लाल डायरी और कन्हैया पर दोबारा से डिबेट करके दिखाइएगा। अब इनका लंबा हुआ छोड़ गया है, मैं जवाब दे दूं। क्या 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 बोला उन्होंने? लास्ट लाइन नहीं सुन पाई मैं आलोक जी की। एक सेकंड आ रही हूं सुधांशु जी। क्या क्या बोले? मैंने कहा कि लाल डायरी और कन्हैया के हत्यारों पर, हाँ। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मीडिया, हाँ। जो मोदी जी ने विषय उठाकर राजस्थान में वोट मांगे थे, हाँ। और जो एंकर्स हमसे सवाल पूछते थे, हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं के ऊपर दोबारा से डिबेट होंगी, खूब डिबेट्स होंगी। और जिस दिन रमेश विधूड़ी का बयान आया था उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम उम्मीद तो करेंगे। बार बार कह रही हूं सर, पट्टी उतारिए आंखों से। मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। के बाद की सब, मैं तो इंतजार कर रही हूं कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में, एक सेकंड, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला, जिस तरह की भाषाई हिंसा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑडियो नहीं चेक कीजिए। अब आप लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया। अब आप बीच में ना चिल्लाएं, अब आप बात सुने। जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूं, आवाज नीचे कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, रमेश विधूड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे। लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इंतजार कर रहे हैं कि आपके शीर्षस्थ नेता उस पर भी 2 लाइन कहते। बात करते हैं संतुलन की और देखिए आलोक जी, जो दूसरी जगहों का जो बोझ है ना, उसको ढोके मेरे साथ बहस करने मत आइए। अगर वो प्रश्न पूछने आप वहां पर जाकर पूछिए। जो यहां पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल आप यही करते हैं। कहा। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैंने किया, आपसे पहले किया। महुआ मोइत्रा को अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया था तो पूछूंगी आपसे। पूरा हिंदुस्तान और तीसरा, याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने बोला था उस पर भी आप सबको मुंह खोलना चाहिए था। अब सुधांशु जी जवाब दीजिए, बातों का, तमाम बातों का जवाब दीजिए। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर संसद में मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? 92 सांसद अब नहीं सस्पेंड कर दिया आपने, मैसेजिंग क्या है? ये बार बार आरोप लगता है कि आपकी सरकार विरोध बर्दाश्त नहीं करती है। उसी कड़ी में इसको अब जोड़ा जाएगा कि आपकी सरकार ने, देखिए 92, मुझे लगता है एक बार में इतने सांसद कभी भी सस्पेंड हुए हो। देखिए, आलोक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने रमेश विधूड़ी जी की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महुआ मोइत्रा ने भी तो हमारे झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था जो रिपीट नहीं किया था सदन के पटल के ऊपर।
और वो शब्द तो क्लियर कट गाली की परिभाषा में है। हम जो कुछ कहा है बिदुड़ी ने वो बिल्कुल गलत था, पार्टी ने उसको कंडेम किया, उनको नोटिस भी दिया है। परंतु फिर भी मैं बहुत टेक्निकल बात कहूं तो उस शब्द को आप शब्दकोश में गाली की परिभाषा में शायद ढूंढ ना पाए, पर जो उन्होंने बोला था वो सीधे गाली की परिभाषा में था। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। और नीतीश कुमार जी वाला विषय तो अलग था। ये बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया और उसके बाद ऐसा बचकाना बचाव लिया कि हम गैर हिंदी भाषी हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी भाषा भाषी हो उसे पति और पत्नी शब्द का मीनिंग न पता हो, ये जो इससे ज्यादा क्रूर मजाक नहीं हो सकता राष्ट्रपति की गरिमा के लिए। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मान्यवर, जो आप जो कुछ भी बार बार ये कहना चाह रहे हैं, हकीकत में तो बात सही है, जांच होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जो संसद में घटना हुई है नॉर्मल तो हुई नहीं है। कलकत्ता से लेके दरभंगा तक, मैसूर से लेके गुरुग्राम तक और जींद से लेके लखनऊ तक, ये सब अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। तो बाकायदा ये व्यवस्थित प्रयास भी। और सुनिए, ये ठीक है भाजपा सांसद से ही आया है, बिल्कुल इसकी भी जांच होगी सांसद की, या ये एक योजना बनाई गई। जब ये बार बार कहा जा रहा है ना, अगर भाजपा का सांसद नहीं होता तो क्या होता, तो हो सकता है जब इतने महीनों से योजना चल रही हो तो ये बाकायदा टारगेटेड हो कि अपोजिशन के सांसद से नहीं बनवाना है, कैसे बनवाना, सब जांच पुलिस को करने दीजिए। घेरे में होंगे और वो करने वाले। अभी तो आप कह रहे थे कि जांच पुलिस करेगी, वही तो मैं भी कह रहा हूं। अब जांच के सारे कड़ियों को जोड़ने लगे, बैठ के थ्योरी यही मैं चाह रहा हूं इस वक्त समझे। अरे 92 सांसदों के सस्पेंशन पर तो बोलिए। मैं इसी कभी हुआ है इंडिया में एक साथ 92 सांसद सस्पेंड? मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। यही तो आपने बिल्कुल सही बात कह दी। जांच पुलिस को करने दीजिए। अब इस विषय को सदन के पटल पे नहीं उठाना चाहिए। 92 सांसदों के निलंबन के बाद मैं पुनः बार कह रहा हूं, एक उदाहरण भारत के इतिहास में अंजना जी, मैं जांच जब पर कुछ कहना चाहूंगा। को चेयरमैन ने बुलाया और उसने लिखित में जाने से मना कर दिया, कह दिया हो कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद कार्रवाई करने के अलावा क्या विकल्प रह जाता? और आपने कहा कि क्लास टीचर से तुलना नहीं की गई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन छोटा है क्या? और क्या कहना चाहते हैं? क्या सभापति को पीठाधीन सभापति नहीं कहा जाता है? हम लोग जब घुसते हैं चैम्बर के अंदर झुक के प्रणाम नहीं करते हैं। इसके ऊपर आपको आपत्ति हो गई, और आपको तो बाकी क्या बताएं, अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। अभी देखिए, आप ही के प्रोग्राम में अंजना जी दिखाया जा रहा था ना, जब ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पहली बार जनता के बीच में जा रही है पैसे फंड इकट्ठा करने के लिए। इनको यही नहीं पता भाई, पहली बार नहीं जा रहे हैं। आप जब बने थे तब भी पैसा इकट्ठा करते थे। 54 होता था कांग्रेस का सदस्यता शुल्क। आजादी के आंदोलन के समय नारा लगता था, 1 54 चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। भैया हमको नारा याद है, आप भूल गए। और उसके बाद आजादी के बाद जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि धक्का-धक पैसा आ रहा था, सत्ता में रह रहे थे, जिसे कांग्रेस के ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंशीधर शुक्ल ने स्वतंत्रता के बाद चंद वर्षों में जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ था उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी थी कि कहां हूं बेड़िन की झनकार, कहां आप कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां आप रिश्वत बेसुमार, और हुईगा स्वतंत्र भारत हमार, परतंत्र भय ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत। ये आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, 42 में जेल गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, आप कुछ भी बदल देते हैं, वो कंक्लूड कर देते हैं, नया हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, आपको तो अपना इतिहास नहीं पता है। ठीक है, बीजेपी को शायद ये नहीं पता कि मेंबरशिप का शुल्क लेना और पैसे मांगना जनता से चंदे के रूप में दोनों में फर्क होता है। और मुझे अपने इतिहास का पता है, मुझे यह भी पता है कि कब कैसे डोनेशन आती है, और मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी हिसाब पता है। और मुझे यह भी पता है कि आज की तारीख में लगभग 90% डोनेशन और पैसा एक भाजपा पार्टी के पास आता है। आज का वो विषय नहीं है। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग भी 9 साल में एक FIR की और एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया हो तो आप बता दीजिए मुझे। केवल तलवार लटका के जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप सत्ता पर काबिज हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। आप तो किसानों को नहीं छोड़ते हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ने को नहीं छोड़ते हैं। 50-50 खोखे के नारे महाराष्ट्र में लग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई देश के सामने नहीं आ रही। आप भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? एक जांच नहीं करा पाए आप कि हम जांच करा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब जांच पर ही बात कर लेता हूं कि जांच हो जाने दीजिए। अरे भाई, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्री के। कटघरे में कौन है? दिल्ली पुलिस के जो आका हैं वो कटघरे में हैं, जिनका नाम गृह मंत्री।
और दिल्ली पुलिस जांच करेगी और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अपने खिलाफ जांच करके वो जांच की रिपोर्ट दे देगी। किस देश को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, गुमराह कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस कटघरे में है वो ही जांच कर रही है और उनका आका कौन है? चाणक्य, जिसका फेलियर है ये, जिससे हम इस्तीफा मांग रहे हैं। और उसके बाद आप सोचते हैं कि जांच होगी। ये जांच का खेल बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है, एक का रिजल्ट आ गया हो तो बता दीजिए। पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए, आज तक नहीं पता चला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। और अंजना जी, आपको पता चल गया हो तो बता दीजिएगा आप जरूर मुझे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था वो, आज तक देश को नहीं पता चला। जांच जांच जांच, ये जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। गृह मंत्री आकर कहते, बयान देते, 1 घंटे में पूरी जितना गतिरोध था वो रुक जाता। लेकिन अहंकार और तानाशाही का जीता जागता नमूना है ये कि किस तरह से आप 100 के करीब सांसदों को अपने घर भेज देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही यहां पर काबिज है। मैंने एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं दिया है। आप बताइए, 100 करोड़ रुपया हाथरस में आया था दंगे भटकाने के लिए, वो 100 करोड़ रुपया किस किसके पास गया? ये देश को गुमराह करने का, भटकाने का काम बंद कर दीजिए। ठीक है। और क्लास टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं होता है, सब बराबर हैं। इस पर भी जवाब दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को जा रहा है। दोनों का जवाब ले रही हूं, दोनों का जवाब, इसका भी जवाब और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की जांच। देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, आलोक जी की पार्टी या गठबंधन को हम घमंडिया क्यों कहते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। चेयरमैन की बात मानने से इनकार करना कि हम बाहर नहीं जाएंगे, उसके बावजूद रिपीटेडली कहने के बाद बवाल करना, टेबल पे खड़े होना, राज्यसभा के उपसभापति में पिछले साल उन्होंने लिखा हिंसक हमला करना, उसके बाद जब चेयरमैन बुलाए तो नेता प्रतिपक्ष का मना कर देना, यह सरासर घमंड और अहंकार नहीं है तो क्या है? अब दूसरी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा भाजपा के पास आ रहा है। पहली बात तो इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा किसके पास कहां से गया, ये जानकारी इनके पास कहां से आई, ऑथेंटिक वो बता दें, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये व्यवस्था है कि किस कंपनी या किस व्यक्ति ने कितने बॉन्ड दिए ये तो पता लगेगा, वो किसके पास गया ये पता लगाना संभव नहीं है। और इनको क्या जरूरत है? इनके सांसद तो 350 करोड़ कैश निकल रहा है, कहां है इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है? सब भर भर के अपने घर में धरे हुए हैं। बस यही अंतर है ना, क्योंकि आपको तो पीछे के दरवाजे से चाहिए, सीधे दरवाजे से चाहिए ही नहीं। बस यही अंतर है, आप हमसे करें 90%, आपका तो 100%। कोलकाता में भी निकल रहा है घर से, और झारखंड में भी निकल रहा है घर से, और कितनी जगहों से निकला चला आ रहा है। तो देश की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी है कि कौन कहां से क्या चीज निकालने की बात कर रहा है। अब एक बात और आप समझ लीजिए, आप बार बार इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने अगर अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई एरोगेंस दिखाया है तो बार बार सभापति ने कहा है, बार बार नेता सदन ने कहा है कि आप आइए बात करिए, मगर फिर आप सरासर झूठ बोल के निकल जाते। झूठ क्यों कर? अभी आपने कहा 700 किसानों की हत्या। मैं दर्शकों से कहता हूं, किसान आए पंजाब से थे और इनका कहना जो उनकी मृत्यु हुई है वो दिल्ली में हुई है। दिखाइए 700 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जिसमें कॉज ऑफ डेथ में यह चीज लिखी हुई हो। पंजाब में आपकी सरकार थी और आज तो दोनों जगह इंडी गठबंधन की सरकार है, दिल्ली और पंजाब। दिखाइए, वरना झूठ बोलना बंद करिए, क्योंकि यह स्थापित सत्य है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ भी लिखा रहता है और प्लेस ऑफ डेथ भी लिखा रहता है। आके यहां पर भावनाएं भड़काने का प्रयास करने लगना। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, मणिपुर के ऊपर पिछले सत्र में आया केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, आज तक मणिपुर सरकार के खिलाफ नोटिस नहीं भेजा है। यह होता है राजनीति कि राज्य के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ नोटिस भेजना है, राज्य में नोटिस नहीं भेजना है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि संवेदनशील मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी और कुछ नहीं। आलोक जी वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से प्रेरित है आप लोगों का ये पूरा विरोध। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहूंगा, अगर पॉलिटिक्स से प्रेरित था तो 3 काले कानून वापस क्यों लिए? वो जो हमारे किसान आंदोलन के भाई बैठे थे उनको आतंकवादी और तमाम शब्दावली से किसने नवाजा था? दूसरा सवाल, आप कहते हैं राजनीति, आप बताइए ना, 9 साल हो गए आपकी सरकार को आए, 2G में कितने लोग जेल में हैं आज? 1,76,000 करोड़ के ऊपर देश के गृह मंत्री अभी भी पिछले चुनाव में वोट मांगते घूम रहे थे, क्या हमें वोट दे दो, घोटाला हुआ था। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है इन लोगों को? क्या रे भाई, आप 9 साल के बाद भी एक FIR करके एक व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों को जो इनकम टैक्स के नोटिस आए थे उनका क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, छगन भुजबल का क्या हुआ?
मैं पूछना चाहता हूं, वो जो अजीत पवार थे जिनको सुबह सुबह वहां पर शपथ दिलाई गई थी, उनको जो चक्की पीसिंग थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बुकलेट निकाली थी, उसका क्या हुआ? सब जांचें बंद हो जाती हैं। वॉशिंग मशीन में धो दीजिए। राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप जिस राज्य में जाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता उस राज्य को बदनाम करने का काम करता है। हम तो फिर कह रहे हैं कि महादेव ऐप के ऊपर मैं चाहूंगा 2 महीने के बाद आज तक दोबारा से एक बार डिबेट करें कि महादेव ऐप में कौन कौन जेल में गया और लाल डायरी में क्या क्या निकला। आप केवल और केवल देश की जनता को, उस राज्य की जनता को बदनाम करते हैं भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर और आगे बढ़ जाते हैं। और आपके जो बीन बजाने वाले लोग हैं वो पीछे पीछे बीन बजाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं सब। मुझे लगता है आज देश देख रहा है कि किस तरह से 9 वर्षों में ठीक है, आप ही का सवाल लोकतंत्र का गला नहीं घुटा। वो कह रहे हैं विपक्षी नेताओं को आप घेरते हैं, जहां जहां चुनाव है, चुनावी राज्यों में आपकी एजेंसियां वहां रेड मारती हैं, उसके बाद से अगर आपकी तरफ आ गए तो बहुत अच्छा, वरना आपकी सरकार बन गई तो उसके बाद से मामला शांत पड़ जाता है। विरोध आपका विपक्षी इन सब के खिलाफ कार्रवाई करना क्या डेमोक्रेसी में सही है? बड़ा सवाल है। देखिए, इनकी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे थे उनको आतंकवादी किसने कहा, तो सुनिए शर्मा जी, ये सबसे पहले कहा आपके कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने, जो कि बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं, और उन्होंने कहा यह खालिस्तानी है, हमने नहीं कहा। उसने कहा दूसरी बात, जिन लोगों ने नारा लगाया, अब सुनिए सर, ये एक सब मिनट कहा गया। सुनिए, आप लोग शब्दों को अरे तोड़िए, सुनिए भाई, आलोक जिन लोगों ने कहा कहा आतंकवादी इस आंदोलन में व्यक्ति की आवाज जाएगी ना, शाउटिंग मैच एक फैक्ट आया, जवाब ले लूंगी शुरू। अब सुनिए मान्यवर, जिन लोगों ने ये नारा लगाया, जिन लोगों ने नारा लगाया कि कोट अनकोट हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे, अरे शर्म नहीं आई आपको? इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इतनी बड़ी बात कहने के बाद उनको अब वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैंने इंदिरा को ठोक दिया था, वो क्या है आपकी नजर में? बोलिए, मैं देश की जनता के सामने पूछना चाहता हूं, यह आतंकवाद की भाषा है कि नहीं? या इंदिरा जी की हत्या को आप आतंकवाद नहीं मानते? बिल्कुल, अगर यहां पर बात हो गई साफ, मैं फिर यहां पे बात हो गई एकदम साफ होता वो जो आप पूरा करने दीजिए आतंकवादी जो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही अंजना जी, अंजना जी, इन्होंने भ्रष्टाचार की जो बात कही, तो इन्होंने पुरानी बात रिपीट कर दी, तो मुझे पुरानी बात पुनः रिपीट करनी पड़ेगी। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की 2 सरकारें, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, और 3 सरकारें जो आपके समर्थन पर चली, चंद्रशेखर जी की सरकार, देवेगौड़ा जी की सरकार, गुजरात। चुनौती से कहता हूं, एक सरकार बताइए जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और एजेंसी के चक्कर ना काटे हों। ये चुनौती दे रहा हूं, एक सरकार बताइएगा आपकी सरकार में, हमारी सरकार तो छोड़ दीजिए, अरे परमानेंट भ्रष्टाचार के आरोपों में वो चुनौती दे रहे हैं कि महादेव ऐप स्कैम का सच सामने आएगा या नहीं, चुनाव खत्म हो गया तो 97 में जेल चले गए। वो कह रहे हैं महादेव ऐप स्कैम का सच सामने आएगा या नहीं आएगा, चुनाव खत्म हो गए तो छत्तीसगढ़ में। अरे भाई बिल्कुल आएगा अंजना जी। लालू प्रसाद यादव जी पे केस 20 साल से चल रहा है कि नहीं? प्रक्रिया है, उसमें चलता रहता है। मैंने तो ये पूछा कि अगर ये दूध के धुले थे तो 2014 से पहले की एक सरकार बता दे। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अरे भाई 2G का इतना बड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है सुधांशु, वीपी सिंह बोफोर्स सुनिए ना भाई, वीपी सिंह को आपने मोहरा बनाकर बोफोर्स इशू उठाया था ना। अरुण जेटली ने कहा कि हायर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उस दम में कोई दम नहीं है। बोफोर्स कोर्ट में सब बरी हुए और बोफोर्स की आपने प्रतिमाएं लगा लगा के वोट मांगी। वही हाल 2G में हुआ। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और घोटाले लगाने वाला पिट्ठू जो है आपके यहां पर घुटने टेक कर पद मांगता हुआ पाया गया। क्या यह सच नहीं है? जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए वो कहां हैं आज? या तो गवर्नर बनते हैं या राज्यसभा चले जाते हैं। ये देश देख रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, सच सवाल है, सिर्फ एक लाइन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा ये बिना जवाब नहीं जाना चाहिए। 2 उन्होंने स्पेसिफिक केस कोट किया। प्रिसाइज जवाब देता हूं, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। बोफोर्स में क्या हुआ उत्तर दीजिए। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एजेंसी हायर की थी, फेयर फैक्स राजीव गांधी सरकार ने। उसमें बात आई हमारे मोहरे की बात करें तो 2 सीटों की पार्टी था, हमारा क्या औकात थी भाई। दूसरी बात